नमस्कार साथियों, खुशी साकरिया बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हाजिर है एक नया मुहावरा लेकर। हमारा आज का मुहावरा है आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ है बढ़ावा देना। इस मुहावरे का प्रयोग ज़्यादातर किसी बुरी बात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जैसे कि झगड़े को बढ़ावा देना या दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी को पैदा करना। आपने यह ज़रूर देखा होगा कि हवन कुंड में लगातार घी डाला जाता है ताकि हवन कुंड की आग बुझे नहीं और पूजा पाठ या जो भी धार्मिक क्रिया हो रही है वो पूरी हो सके। यद्यपि हवन आदि का कार्य अच्छे प्रयोजन से किया जाता है, परंतु इस मुहावरे को ज़्यादातर बुराई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। एक शहर में दो पक्की सहेलियां रहा करती थी। उनका नाम था सीता और गीता। वे दोनों बचपन से साथ रहा करती थी। खेलकूद ही नहीं बल्कि पढ़ाई भी वे दोनों मिलजुल कर एक साथ करती थी। कॉलेज में जाकर अलग ना होना पड़े इसलिए दोनों ने एक ही विषय का चुनाव किया। एक समय की बात है, उनके कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। सीता ने देखा कि उनके साथ पढ़ने वाली एक और लड़की जिसका नाम सिमरन था वो परीक्षा में चीटिंग कर रही है। सिमरन के पास एक पुराना सा कागज़ था जिस पर उत्तर लिखे हुए थे। सिमरन अपनी उत्तर पुस्तिका में कागज़ में से देख देख कर उत्तर लिख रही थी। सीता को लगा कि सिमरन गलत काम कर रही है, इसलिए उसने कक्षा में उपस्थित शिक्षक को कहा कि सर, सिमरन के पास एक कागज़ है जिसमें से वो प्रश्नों के उत्तर देख देख कर लिख रही है। यह तो सरासर चीटिंग है। शिक्षक सिमरन की तलाशी लेता है और उन्हें कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर उत्तर लिखे हुए थे। शिक्षक सिमरन को बहुत डांटते हैं और उसे कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। सभी छात्रों के सामने सिमरन की बेइज्जती हो जाती है। सिमरन को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सीता ने ही उसे फंसाया है। सीता को क्या ज़रूरत थी चुगली करने की? मेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। सिमरन सोचती है कि किसी न किसी दिन मैं भी सीता को मज़ा चखाऊंगी। एक बार की बात है, सीता और गीता दोनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी। घर लौटते समय रास्ते में उन्हें एक शोरूम दिखाई देता है। शोरूम के बाहर एक सुंदर सी लाल रंग की ड्रेस लगी हुई थी। गीता को यह ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। वह सीता से कहती है कि मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। तुम्हारे हिसाब से यह ड्रेस कैसी है? सीता कहती है कि ड्रेस अच्छी है और गीता की कद काठी रंग रूप के अनुसार वह इस ड्रेस में बहुत सुंदर दिखेगी। बस तो फिर क्या था? दोनों सहेलियां शोरूम के अंदर जाती हैं और दुकानदार से उस ड्रेस की कीमत पूछती है। दुकानदार कहता है कि ड्रेस की कीमत 3000 रुपये है। गीता अपने पर्स को देखती है तो उसे उसमें केवल 1000 रुपये ही मिलते हैं। वह सीता से उधार मांगती है, परंतु सीता के पास भी सिर्फ 1200 रुपये ही थे। दुकानदार
उधार देने से मना कर देती है। गीता कहती है, कोई बात नहीं, कल मैं अपनी मम्मी से और पैसे लेकर आऊँगी और आपसे यह ड्रेस खरीद लूँगी। वे दोनों वहाँ पर से चली जाती है। अगले दिन गीता अपने माता पिता के साथ उस दुकान पर वापस जाती है अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार कहती है कि कुछ देर पहले ही वह ड्रेस किसी और लड़की ने आकर खरीद ली है। उसके पास केवल एक ही ऐसी ड्रेस थी। गीता काफ़ी दुखी हो जाती है। सोचने लगती है कि काश मैं एक दिन पहले ड्रेस खरीद लेती तो मुझे मिल जाती। जब गीता दुकान से वापस घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में सिमरन मिलती है। सिमरन पहले तो यहाँ वहाँ की बातें करती है और उसके बाद गीता को कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, सीता तुमसे बहुत नफरत करती है। सीता ये कभी नहीं चाहती कि तुम उससे ज़्यादा अच्छी दिखो, उससे ज़्यादा होशियार बन जाओ, सब लोग तुम्हारी तारीफ करें। अपनी बात मनवाने के लिए सिमरन कहती है कि जो ड्रेस गीता को पसंद आई थी उसे सवेरे सवेरे ही सीता ने आकर खरीद लिया है। जब सीता को यह बात पता थी कि तुम्हें वह ड्रेस पसंद है, फिर सीता को क्या ज़रूरत थी वह ड्रेस खरीदने की? सीता ने ऐसा करके वह सुंदर सी ड्रेस तुमसे छीन ली। गीता को विश्वास नहीं होता कि सीता उसके साथ ऐसा कर सकती है। वह सिमरन की बात पर भरोसा नहीं करती। इस पर सिमरन कहती है कि तुम एक काम करो, सीता की मम्मी को फ़ोन लगाकर पूछ लो कि क्या आज सवेरे सीता इस दुकान पे आई थी। गीता सीता की मम्मी को फ़ोन लगाकर पूछती है कि क्या सीता आज सवेरे फला फला दुकान पर गई थी। उसकी माँ कहती है कि हाँ, सीता ने आज सवेरे ही एक सुंदर सी ड्रेस खरीदी है। अब तो गीता को सिमरन की बात पर भरोसा हो जाता है। इस प्रकार से सिमरन गीता को सीता के खिलाफ भड़का देती है। कहने का मतलब है वो आग में घी डाल देती है। अब क्या था, गीता सीता के साथ बात करना बंद कर देती है। वो अब सीता के साथ खाना पीना, घूमना फिरना, साथ साथ पढ़ाई करना भी छोड़ देती है। सीता को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि गीता उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। ये सब देखकर सिमरन को बड़ा मज़ा आता है। उसे लगता है कि उसने सीता से बदला ले लिया, क्योंकि सीता ने ही उसे परीक्षा में नकल करते हुए पकड़वाया था। सिमरन की कुटिल योजना सफल हो जाती है। समय बीतने लगता है। पूरे एक हफ्ते तक गीता सीता के साथ बेरुखी का व्यवहार करती है। एक हफ्ते बाद गीता का जन्मदिन आता है। गीता के सारे दोस्त और सहेलियां उसे शुभकामनाएं देने आते हैं। कुछ मित्रगण उसे उपहार भी देते हैं। जन्मदिन की शाम सीता गीता के घर जाती है और उसे जन्मदिन की बधाई देती है। साथ ही उसे एक पैकेट देती है और कहती है कि यह रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। गीता की बेरुखी अभी भी दूर नहीं हुई थी। वह सीता को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है और उपहार लेने से मना कर देती है। इसी बीच गीता की माँ बीच बचाव करती है। गीता की माँ उपहार का पैकेट खोल देती है। उपहार देखकर गीता की आंखें चौंधिया जाती है। पैकेट में वही ड्रेस थी जो गीता को उस दुकान पर पसंद आई थी। गीता की आंख से आंसू आ जाता है। मुझे लगा था कि सीता मुझसे यह ड्रेस छीनना चाहती है, जबकि
सीता ने तो मुझे यह ड्रेस सरप्राइज गिफ्ट की तरह दे दी। मैं सीता को कितना गलत समझ रही थी। मुझे बिना पूरी बात को जाने सिमरन की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार दोनों सहेलियों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है और दोनों गले लगकर जन्मदिन का केक काटती है। तो चलिए अब कुछ एक वाक्य देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, टीचर ने दोनों सहेलियों में से एक सहेली को ज़्यादा डांटा। इसका फ़ायदा उठाते हुए बुरी लड़की ने आग में घी डाला। हमारा दूसरा वाक्य है, दो भाभीयों की लड़ाई देखकर ननंद ने आग में घी डालने का काम किया। हमारा तीसरा वाक्य है, भाई बहन की लड़ाई में दोस्तों ने बीच में आकर आग में घी डाला। हमारा चौथा वाक्य है, राम उसे पुरानी लड़ाई याद दिलाकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी परिचित या मित्र के काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।